का शीर्षक है मंदाकिनी वर्णनम। आइए 2 मिनट पहले हम आप लोगों को ले चलते हैं रामायण के तरफ। आप लोग यह जानते हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था कि उसी रात कौन कैकेयी ने कुछ ऐसे प्रश्न रख दिए और उसके द्वारा उन्होंने यह कहा कि पहले एक बार की बात है कि दशरथ किसी युद्ध में हार रहे थे तो स्वयं उस रथ का संचालन कर रही थी कैकेयी, और उनको इतना शक्ति प्रदान की कि पुनः वह युद्ध को जीत गए। जब जीत गए तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि तुम कुछ मुझसे मांग लो। तो कैकेयी ने कही कि ठीक है, मुझे 2 वरदान दे दीजिए, लेकिन इस समय नहीं, कभी मैं समय से इस वरदान को मांग लूंगी। जब राज्याभिषेक होने को जाता है तब देवताओं में यह खलबली मच जाती है कि भाई भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो जाएगा तो रावण का वध कैसे होगा, खरदूषण का, त्रिशिरा का, इन लोगों का, बाली का वध कैसे होगा। तो सभी लोगों ने मिल करके और सरस्वती के पास गए। तो सरस्वती ने कही क्या इसीलिए मैं रखी हूं कि हमको गलत काम के लिए प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने कहा गलत काम नहीं है, यदि ऐसा आप नहीं करती है तो शत्रुओं का विनाश नहीं होगा। तो वह जा करके और मंथरा के जिह्वा पर बैठ जाती है और वहीं कैकेयी वरदान मांगती है कि मुझे पहला वरदान दीजिए कि राम वनवास 14 वर्ष के लिए जाएं, वह भी तपस्वी के भेष में, ऐसे नहीं, तपस्वी के भेष में जाएं और भरत का राज्याभिषेक हो। तो भरत का राज्याभिषेक के लिए उन्हें कोई ग्लानि नहीं हुई, लेकिन वह राम को अलग होना नहीं देखना चाहते थे। उसी प्रसंग में सबसे पहले यह मंदाकिनी नदी के पास गए हैं और अपने प्रिय पत्नी सीता को उस दृश्य को दिखाते हुए वर्णन करते हैं। यही हम लोग का प्रसंग है। देखिए, आइए हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। प्रस्तुतः पाठः वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य 95 तमात् सर्गात् संकलितः। यह पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। देखिए, हम लोगों का मूल जो है वह वाल्मीकि रामायण है। यह रामचरितमानस है, तो इसमें तो केवल राम के चरित्र का वर्णन तुलसीदास ने किया है। लेकिन वास्तविक जो है, जैसा कि हम लोग सुंदर कांड आप लोग देखते हैं कि मात्र उसमें 65 दोहे हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे केवल सुंदर कांड में 138 सर्ग हैं। वह सुंदर कांड 2 दिन में हम लोग खूब पढ़ते हैं, तो 2 दिन में सुंदर कांड को समाप्त करते हैं। यह आप 2 घंटे में 65 चौपाई जो है, दोहा जो है, आप पढ़ लेते हैं सुंदर कांड का। तो यह उसी समय का है। वनवास प्रसंगे जब वनवास इन लोगों का हो गया तो उस समय राम सीतया लक्ष्मण सह, देखिए सीतया हो गया यहाँ पर केवल तृतीया में, राम सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ चौ दिया है जोड़ने के लिए, चौ का अर्थ होता है और, सह माने साथ, चित्रकूटम प्राप्नोत, सबसे पहले इन्होंने चित्रकूट को प्राप्त किया। देखिए बच्चों, एक चित्रकूट ही एक ऐसा जगह है कि जहां पर कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जो वहां पर विद्यमान न हो, और वहां की सबसे बड़ी खासियत यह है, आनंद के है कि आप वहां पर यह जो चावल का फरुई होता है और आप चना लेकर जाएं और बढ़ जाए उस पर,
तो एक हाथ से उछल उछल करके मछलियां जो है आपके हाथ से फरवी को लेकर खाती है, और आपके कंधे पर हाथ रख के बंदर उस चने और गुड़ को लेकर के इतने प्रेम से खाते हैं और इतना आनंद आता है कि उसका मैंने आभास किया है। वहां पर 3-4 बार हम गए हैं, इस दृश्य को देखे हैं, तो वहां पर वह बहुत अच्छा है। तत्र स्थिताम, वहीं पर स्थित मंदाकिनी वर्णनम, मंदाकिनी वर्णन जो है वह सीताम संबोधयति, सीता को संबोधित करते हुए, बतलाते हुए, यह उसको बतलाते हैं कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कि यम नदी, यह नदी जो है प्रकृति उपादान ही, या प्रकृति के द्वारा, आप जानते हैं ना कृत्रिम और प्राकृतिक, जो दो चीज होता है ना जी। कृत्रिम जो लोग बनाते हैं, जैसे देखते हैं आप घर के ऊपर छत पर लोग क्या कहते हैं, गमले में फर्स्ट क्लास के फूल घरों में बना करके रख देते हैं, तो कृत्रिम में पराग नहीं होता है, सुगंध नहीं होती है, लेकिन प्राकृतिक फूलों में बहुत ज्यादा पराग होती है। नहीं तो कह रहा है कि प्राकृतिक उपादान नहीं, प्रकृति के द्वारा ईश्वर प्रदत्त, जो ईश्वर ने स्वयं उसे बनाया है, संबलिता चित्तम हरति, चित्त माने होता है मन, बुद्धि। जैसे देखते हैं कोई चीज आप देखते हैं बहुत अच्छी लगती है, तो आपको मन करता है कि हमेशा उसको देखते ही रहे। तो कह रहा है कि संबलिता चित्तम हरति, वह मन को हर लेती है, अर्थात मन करता है कि उसको हमेशा हम देखते रह जाएं। अस्या वर्णनम, इसका वर्णन कालिदासो, कालिदास ने भी रघुवंश काव्य भी 13 सर्गे करोति, उन्होंने भी 13वें श्लोक सर्ग में इसका वर्णन रघुवंश महाकाव्य में किया है। अनुष्टुप छंदंसी, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि ही, महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थ चित्रणम करोति। यथार्थ मन क्या होता है? एकदम वास्तविक, उसमें बनावटी नहीं है, यथार्थ जो प्रकृति प्रदत्त है ठीक उसी को वाल्मीकि ने चित्रण किया है। वर्णन, चित्रण का मतलब वर्णन किया है, उसको आप लोग देखेंगे। आ रहा है समझ में? बोलिए जी सर, आ रहा वो हम है। बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, आइए पहले श्लोक को हम देखते हैं। विचित्र पुलिना रम्या हंस सार सेविता कुसुमय रूप संपन्नाम पश्य मंदाकिनीम नदीम, पश्य मंदाकिनीम नदीम आय सीते। देखिए हर श्लोक में आप लोग सीते शब्द को संबोधित करेंगे। विचित्र पुलिना माने अनेक प्रकार के रंग बिरंग, अनेक प्रकार के मतलब क्या? रंग हरा, सफेद, काला, भूरा, या क्या है? विचित्र पुलिना, अनेक प्रकार के, रम्या सुशोभिता, हंस सार सेविता, हंसों के युद्ध जो है वह दिखाई देते हैं, और कुसुमय रूप संपन्ना, कुसुम माने फूल, कुसुमय कहाँ का रूप हो गया? तृतीया बहुवचन रामई जैसे बनता है वैसे कुसुमय हो गया, यानी फूलों के द्वारा सुसज्जित, ऐसे दोनों तटों पर फूलों से सुसज्जित यह कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, ऐसी ते तुम देखो। अभी आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हर श्लोक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता को संबोधित करते हुए, बतलाते हुए कहते हैं। आगे समझ में एक लाइन में देखेंगे, अनेक प्रकार के सुशोभित पक्षियां जो हैं, सार, हंस सार सेविता, जो उस पर लगे रहते हैं, और अनेक प्रकार के फूल जो दोनों तटों पर सजी हुई है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, ऐसे दृश्य को ऐसी ते तुम देखो। आगे समझ में?
ठीक है, आगे सर देखेंगे। नाना विधि तरु, अनेक प्रकार के तरु मने वृक्ष, और नाना विधि तीर रुआई वृताम पुष्प फल द्रुमई, जो फलों और पुष्पों से लदे हुए हैं, यानी झुके हुए हैं। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं वह फूल और फल को लेकर के चारों तरफ से झुके हुए हैं। राजंति राज राजस्य नलिनी वो सर्वतः, जो कुबेर के पोखरे के समान, नलिनी के समान, वह हमेशा राजंती मनः सिजंती, अर्थात मन को आह्लादित करती है। राजंती राज राजस्य नलिनी इव सर्वतः, वह चारों तरफ, सर्वतः मन होता है चारों तरफ, वह दिखाई देता है। एक लाइन में देखेंगे, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे फूल और फल को लेकर के दोनों तटों पर झुके हुए हैं, और वह कुबेर की पोखरे में जैसे वह अपने को सजाए हैं, राजंती प्रसन्नति, यानी अपने को प्रसन्नता उसमें प्रदर्शित करते हुए, नलिनी इव सर्वतः, वह भ्रमण करते हुए चारों तरफ दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, मृग यूथ निपीतानि कलुषाम अभिसाम्प्रतम तीर्थान रमणीयान रतिम संजयंती मे मनः। मृग यूथ, यूथ माने क्या होता है जानते हैं आप लोग? यूथ माने होता है समूह, झुंड। यूथ माने होता है समूह या झुंड, जिसको आप नहीं देखते हैं इस समय अपने यहाँ भी नीलगायों का एक झुंड चलता है, 10, 20, 25 ऐसे लोग चलते हैं। तो कह रहा है कि मृग यूथ निपीतानी, वह मृगों के समूह जो है जल पीने के लिए उसमें प्रवेश करते हैं। कलुषाम भाषी शाम प्रथम, वह जल को मैले कर देते हैं। देखिए, जैसे ज्यादा उसमें समूह चले जाते हैं तो नीचे उन लोगों को पैरों से मिट्टी आ जाती है, बालू के कण आ जाते हैं, तो वह मैले हो जाते। कलुषाम भान से शाम प्रथम, वह मैले तो हो जाते हैं, फिर भी तीर्थान रमणीयान रतिम संजयंतिम में, लेकिन फिर भी वह ऐसे सुंदर दिखाई देती है कि जिस प्रकार कोई सुसज्जित रति स्त्रियां कामुकता को प्राप्त करते हुए वह सज करके कहीं निकलती है तो जितना सुंदर दिखाई देती है, वह उतना ही सुंदर या तीर्थ दिखाई देता है। एक लाइन में देखेंगे, मृग यूथ निपीतानी, मृगों के समूह जब उसमें जल पीने के लिए प्रवेश करते हैं तो उसको वह क्या कर देते हैं, मैले कर देते हैं। फिर भी तीर्थानी, या तीर्थ जो है रमणीयान, आनंद को किस प्रकार, रतिम संजयंती में, मेरे मन को जिस तरह से वह रति सुसज्जित स्त्री जो है प्रसन्नता को प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार यह हम लोगों को भी प्रकाशित करती है। कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? जी। ठीक है। जटाजिन धरा काले बलकल तोरवाससः ऋष्य अवगाहन्ते नदीम मंदाकिनी प्रिय। जटाजिन धरा काले, जो जटाओं को धारण करते हैं, बलकल तोरवाससः, और बलकल माने होता है वस्त्र। बलकल माने क्या होता है? वस्त्र। वह वस्त्र क्या है?
वह चाहे पेड़ का छाल हो या मृग का चर्म हो, उसे हम बलकल कहते हैं। तो बलकल क्या है कि वे लोग जो जटाओं को धारण करते हुए और अपने बलकर को लेकर के और ऋषि अवगाहन्ते, जब वे ऋषि महर्षि उस नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं, तो मंदाकिनी प्रिय नदीम पश्य, इसलिए ऐसे दृश्य को ऐसी तुम देखो। यानी जटाओं को धारण करने वाले ये ऋषि और छाल और मृग चर्म को लेकर के उसमें जब अवगाहन्ते प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए, वह दृश्य कितना सुंदर दिखाई देता है। ऐ प्रिय तुम देखो। एक लाइन रहे फिर से, जटाओं को धारण करने वाले और पेड़ के छाल और मृग चर्म को लेकर के नदी में प्रवेश करने वाले ऋषि महर्षियों जब उसमें प्रवेश करते हैं स्नान करने के लिए, तो वह दृश्य कितना सुंदर दिखाई देता है। इसलिए ऐ प्रिय तुम देखो। यानी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं मैं कि हर श्लोक में सीता को संबोधित किया गया है, चाहे उनका आवे नाम या न आवे, लेकिन आप लोग किसी को समझाने में और स्पष्ट यह बताएंगे कि ऐ प्रिय तुम देखो। आदित्य मुक्तिष्ठन्ते, आदित्य मन क्या होता है? सूर्य। आदित्य मने सूर्य। उपतिष्ठन्ते नियम ऊर्ध्वबाहवः, जैसे सूर्यार्घ देने के बाद से उनको प्रणाम किया जाता है हाथों को ऐसे ऊपर उठा करके। ऊर्ध्वबाहवः माने बाह को ऊपर उठा करके। एते परे विशालाक्षी, देखिए विशालाक्षी का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? कोई बताएगा विशालाक्षी का अर्थ क्या होता है? नहीं पता। बड़ी बड़ी आंखों वाले। हाँ, तो सीता को इसीलिए कमल नयनी भी कहा गया है। ठीक है, सीता की बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, है ना जी। तो कह रहे हैं कि एते परे विशालाक्षी, ऐ बड़ी आंखों वाली सीते, मुनया संस्कृत व्रता, यह जो संस्कृत व्रत को धारण करने वाले अर्थात नियम पूर्वक संध्या करने वाले इन मुनियों को तुम देखो। एक लाइन देखेंगे, आदित्यम उपतिष्ठन्ते, सूर्य की उपासना करने वाले, नियम ऊर्ध्वबाहवः, नियमों का पालन करते हुए ऊपर बाह करके प्रणाम जो करते हैं। एते परे, देखिए जैसे आप लोग देखिए रोज वही आप लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जिस दिन आप लोग एक ड्रेस में हो करके और पक्ति में पक्तिबद्ध हो जाते हैं, तो वह दृश्य कितना सुंदर लगता है। ठीक वैसा ही आप लोग आभास करें कि सभी ऋषि पूर्वाभिमुख हो गए हैं और लालिमा निकल रही है, और सभी लोग अपने अपने जटा को नीचे किए हुए हैं। सभी लोग एक साथ जैसे ऊपर हाथ करके सूर्य का अभिवादन कर रहे हैं। वह दृश्य कितना सुंदर होगा, यह आभास करने की बात है। तो कह रहा है कि आदित्य मुक्तिष्ठन्ते नियम ऊर्ध्वबाहवा एते परे विशालाक्षी, ऐ विशाल अक्ष वाली, अक्ष माने आंख वाली, तुम इन मुनियों को देखो। ऐ सीते तुम ऐसे इन लोगों को देखो। ठीक है, आ रहा समझ में? जी। ठीक है, आगे जाएंगे। मरुतत धूत शिखरई प्रवृत इव पर्वतः, पादपई पुष्पपत्राणि सिरजत भीर भितो नदीम। करा है मरुदोत शिखरई प्रवृत इव सर्वतः पर्वतः। मरुत माने होता है हवा। हवा के द्वारा
पढ़ाओ थोड़ी से ताली। हाँ, तो कह रहा है कि मरुतोद धूत शिखरई, मरुत माने हवा के द्वारा वह जो पत्ते और फूल शिखरई इकट्ठा कर देते हैं तो वह शिखर बन जाता है। जैसे हिमालय के शिखर होते हैं, तो कह रहा है कि वह शिखर बन करके प्रवृत्ति पर्वतः, पर्वत के समान लगता है कि नृत्य कर रहे हैं। जैसे वहां जहां जहां झाड़ियां हैं तो हवा तेज जब चलती है तो हवा के तेज से जितने फूल और पत्ते हैं जो मुरझाकर पड़े हुए हैं वह वहां आकर के एकदम उत्तुंग बहुत ऊंचे हो जाते हैं और हवा चलने पर लगता है कि प्रवृत्ति पर्वतः, पर्वत ही वहां पर नृत्य कर रहा है। पादवई पुष्प पत्राणी, वह पत्ते और पुष्प सिरज भिरतो नदी, वह दोनों नदी के तटों पर वह बड़े बड़े ऊंचे हो जाते हैं। वह देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस दृश्य को ऐसी तुम देखो। एक बात देखेंगे, मारुदत दूत शिखरई प्रवृत्त इव पर्वतः, यानी हवाओं के द्वारा उसको फूल और पत्तों को लाने से वह शिखर के समान ऊंचे हो जाते हैं, पर्वत के समान नृत्य करते हैं। वैसे दृश्य को ऐसी तुम देखो। क्वचिन मणि निकासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना क्रीड़ा पश्च मंदाकिनी नदी। कह रहा है कि कहीं कहीं यह जो बालू के कण हैं वह कैसे दिखाई देते हैं, मणि के समान। जैसे कोई बालू का कण लाल होता है, कोई सफेद होता है, तो जब हवाएं चलती है और सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो कहीं कहीं वह मणि के समान दिखाई देता है। और क्वचित पुलिन शालिनी, और कहीं कहीं वह सफेद रूप से दिखाई देता है। और क्वचित सिद्ध जना क्रीड़ा, जहां पर जैसे सिद्ध मानव वहां पर तपस्वी वह बैठ करके और नदी के दृश्य को देख रहे हैं, वह कितना सुंदर लगता है, ऐसी तुम देखो। क्वचिन मणि निकासोधाम क्वचित पुलिन शालिनीम, यानी कहीं कहीं वह मणि के समान बालू के कण, कहीं सफेद कण, और कहीं कहीं पर सिद्ध लोग जो बैठ करके दोनों तटों को तपस्या करते हैं। यह दिखने में कितना सुंदर लगता है, इस दृश्य को ऐसी तुम देखो। निर्दूतान वायुना पश्य, वायु के द्वारा उड़ा करके लाए हुए विदतान पुष्प संयान, जो इधर उधर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो पुष्प संचयान, जो फूलों को इकट्ठा कर लेता है, संचय कर लेता है, वो पुल्यमान नान परान पश्य त्वम जल मध्यगा। ऐसे ऐ प्रिय, यानी एकदम यहाँ पर कालिदास ने जैसा वर्णन किया है कि जैसे वो पुल्यमान, यानी एकदम लचीली कमर के समान नायिका का वर्णन किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कालिदास ने एक नायिका का वर्णन अगहनी धान जो होता है उसे कर देते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार के अपक्व माने पूरा पक्का नहीं है धान, जिसको शालिनी कहते हैं, शालिनी, तो वह अभी पक्का नहीं है। हवाएं जब हवा चलती है तो वह एक में जब जुड़ते हैं तो छम छम की आवाज आती है। ठीक उसका तुलना वह एक नई नवेली दुल्हन से करते हैं कि जब वह पहले घर में आती है तो वह सोचती है कि मेरे आवाज को, मेरे चाल को कोई सुन न ले, तो वह धीरे धीरे अपने पैर को रखती है, तो उसके नुपुर से जैसे छम 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 की आवाज आती है वैसे उससे आती है। तो यहाँ पर पुल्यमान का अर्थ होता है एकदम लचीली।
तो वैसे सीता को वह कहते हैं कि ऐ सीते तुम इस दृश्य को देखो कि जल मध्यगाम, जलों के बीच आप लोग देखते हैं कि नदी में कहीं कहीं दोनों तरफ से जल निकल जाते हैं और बीच में एक टीला बन जाता है, देखे होंगे आप लोग। जब टीला बन जाता है तो कह रहा है कि निर्धुतान बाइना पश्य, उस हवा को तुम देखो, दो विदतान पुष्पचयान, 1 2 3 ऐसे पत्तों को वह संचय कर लेता है, और जल मध्यगान त्वम, वह जल के बीचों बीच आकर के वह एक शिखर पर्वत के समान हो जाता है। वैसे दृश्य को ऐ सीते तुम देखो। देखिए यह वाल्मीकि ने वर्णन जो किया है, जैसे यह रामायण आप लोग पढ़ लेते हैं, यह भी रामायण है, लेकिन यह संस्कृत में उन्होंने वाल्मीकि ने पूरा रामायण संस्कृत में ही लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तांच अति बलगुलवचो रथवांगैना द्विजा, वे रथवांगैना द्विजा, जो इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग जिस लोग भोजपुरी में कहते हैं चकवा चकई पक्षी कहते हैं ना जी, तो कह रहा है कि तांच बिलगुलवचो रथवांगैना द्विजा आदि रोहंत कल्याणी निष्कुंठी सुभागिरह। देखिए ठीक हम लोगों से विपरीत इन लोगों का चाल है। जैसे हम लोग दिन भर कहीं रहते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, लेकिन ठीक हम लोगों से विपरीत ये लोग हैं कि दिन भर एक साथ रहते हैं, और जैसे ही सूर्यास्त होता है वह एक तट पर या दूसरे तट पर, और रात भर एक दूसरे के विरह में बुटुरगु ऐसा रहते हैं, और जैसे ही सवेरा होता है उड़ करके और एक साथ मिल करके, और जो वे लोग पूजन करते हैं, कलरव करते हैं, वह सुभागिरह, गिरह माने बाणी, शुभ माने सुंदर, वह कितने सुंदर वाणी के द्वारा अपना कलरव करते हैं कि वह लगता है कि सभी लोगों की कल्याण की कामना करते हैं। ऐसे दृश्य को ऐ सीते तुम देखो। दर्शनम चित्रकूटस्य, चित्रकूट का दर्शन, मंदकिन्याच शोभने, और मंदाकिनी की सुंदरता, अधिकम पुरुषवासश्च, और बहुत दिनों तक यहाँ निवास करना, मन्य तव दर्शना, यह सबका कल्याण करता है केवल इसको दर्शन करने से। देखिए मंदाकिनी नदी जो है वह बहुत पतली और बहुत सुंदर वहां का दृश्य है। ऐसे दृश्य को ऐसी दे तुम देखो। एक लाइन देखेंगे, दर्शनम चित्रकूटस्य, चित्रकूट का दर्शन, और मंदकिन्याच शोभनय, और मंदाकिनी नदी की शोभा, अधिकम पुरुषवासश्च, देखिए वहां पर बहुत लोग निवास करते हैं, अपने कल्याण कामना के लिए वहां निवास करते हैं, तो मन्य तव च दर्शना, तो सभी की मनोकामना वहां की दर्शन करने से पूर्ण होती है। इसलिए चित्रकूट का दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं, समझ में नहीं आया होगा? आधा आया है, आधा नहीं आया। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, क्यों? पता नहीं। आधा यूट्यूब से देख लेंगे। उसको देख लेना, फिर इसको हम लोग पढ़ लेंगे। जी। आधा जो बचा है वो यूट्यूब से देख के समझ लेना। और बोलिए, कुछ इसमें कोई श्लोक जो है समझ में नहीं आ रहा है, और आप लोग कुछ इसका शब्दार्थ वगैरह देख रहे हैं? शब्दार्थ देखेंगे